मुझे नहीं मालूम था कि आप कवि भी हैं। सर मैडम जी, आपका मैंने आज क्रेज देखा ना, आज मैंने आज क्रेज देखा ना आपका, मैं कह सकता हूँ श्याम भक्तिया, यूं तो जीने की लोग जिया करते हैं और लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मौत से भी पहले मरते हजारों, मगर जिंदगी वसुंधरा जी की है, ऐसे जियो यारो। जोरदार ताली लीजिएगा श्रीमती वसुंधरा जी। थैंक यू। आदरणीय श्री श्री दयाराम जी महाराज, पीठाधीश शिकारपुरा के, मेरे सहयोगी भाई, पुराने साथी श्री लुम्बाराम जी चौधरी, MP जालोर के, हमीर सिंह भायल MLA साहब जो मेरे साथ इतने दिनों से हाउस में हैं, डॉक्टर अरुण चौधरी जो विधायक हैं आपके पचपदरा के, और जो खुशी से, और आज आपका ये अभिवादन देख के इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे ही हम जब यहाँ आया करते थे, अमराराम जी ने जिस तरीके से नींव डाली है इस क्षेत्र के अंदर, आज उसका फल अरुण तुम्हें भी मिलेगा। और अगर आप भी इसी तरीके से काम करते रहोगे तो मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता सुखी रहेगी। परवत सिंह साहब, पूर्व गुजरात स्टेट के सांसद, हमारे डूडी साहब जो भी मेरे सहयोगी, मंत्रिमंडल में मेरे साथ रहे हुए पूर्व सांसद भी, अमराराम जी की मुझे तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। भरत जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बालोतरा के, और मैं लास्ट में बोल तो रही हूँ पर तो सबसे प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, सब संत महात्मा जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं उनको सब आदर से प्रणाम करना चाहती हूँ आप लोग सबकी ओर से। मेरे सामने बैठे हुए सब समाज के 36 कौम के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ मेरे से बड़े, कुछ मेरे उम्र के, कुछ छोटे, और मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में आज आई हैं महाराज जी का, और इतने बहुत ही सुंदर पर्व में आप लोग, हम लोग सब यहाँ मिल पाए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं मालूम था महाराज, ये मेरे को मौका मिल गया, क्योंकि मैंने तो देखा सब अच्छे अच्छे अपनी पगड़ियों में आए हुए हैं, सब अपनी वेशभूषा पहन के आए हुए हैं, और मैंने ये कहा कि आपने समाज के अंदर शायद ये कह रखा है कि जब ऐसे समाज के फंक्शन में आप लोग आओगे तो अपनी वेशभूषा को मत भूलिए, वो लेके आइए। मैंने तो ये माना है महाराज कि जो वेशभूषा नहीं पहना है उसको मैं मान ही नहीं रही हूँ कि वो समाज का है, पर जिसने वेशभूषा पहन करके जो यहाँ आए हैं उनको मैं सबको प्रणाम तो ये करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, कितने सुंदर आप लग रहे हो, कितने अलग और आधुनिक जैसे लग रहे हो। मेरे तो लगता ये है कि ऐसे ही लगते जाओगे तो दूर से लोग पूछेंगे कौन से समाज के लोग हैं, कौन ऐसे पढ़े लिखे हैं, कौन ऐसे समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी महिलाओं को पढ़ाने का काम किया है। तो मुझे आज इस मंच के ऊपर से भगवती बाई जी को याद करना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने चेंडापाली के अंदर इतना बड़ा स्कूल, और स्कूल ही नहीं जिसमें लड़कियां रह सकती हैं, करीबन 1300 लड़कियों से उन्होंने शुभ काम अपना किया हुआ है, और अब वो कॉलेज बनने जा रहा है। और आज रास्ते में मेरे को उनके दर्शन भी करा दिए गए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, तो मैं तो डबल खुश हूँ महाराज कि उनसे भी मुलाकात मेरी यहाँ मिल हो गई। और अभी तक तो मैं सोचती थी कि घूंघट के नीचे तो मुझे क्या मिलेगा, परंतु आज मुझे बड़ी खुशी है। सबसे पहले तो मैं जब वो रथ में बैठी हुई थी तो एक सुंदर सी अपना मुंह ढका हुआ, मेरे पास पोशाक पहने हुए आके मेरा माला वगैरह किया, तो सब जो मेरे साथ बैठे हुए थे बोले मुझे मालूम है ये CA है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो आप? क्योंकि जो महिला जो आपको अभी माला देके गई है वो CA है। मैं सबसे पहले महाराज आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि ऐसे कार्य के अंदर आपने आज सुशीला जैसी, मालूम नहीं इधर है कि नहीं है वो,
सुशीला जैसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, संतोष जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। अब मैं यहाँ मंच पे चढ़ी तो अंग्रेजी बोल रहा है, कोई बड़े जोरों से बोल रहा है। मैंने इधर उधर देखा तो मैं महिला खड़ी है, मैंने पता किया तो बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, अंग्रेजी में है। और वो इतनी वेशभूषा पहन के इतनी सुंदर दिख रही है, सबके सब, कोई अलग नहीं दिख रहा है। यही अपनी ताकत है। आप बंबई चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, एक चीज याद रखना कि लोगों को यही नहीं मालूम कि कहाँ के हो, कौन से समाज के हो, किधर हो जाते हो, घुल मिल जाते हो। परंतु अगर समाज की बात को आगे रखना है तो फिर अपनी वेशभूषा पे अपने को सबको गर्व करने की जरूरत है। आज इसलिए संतोष और सुशीला और विमला, जो राजाराम शिक्षण संस्थान महाराज के वार्डन है, वो विमला, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ तक वो पहुँच करके आज एक प्रतीक हमारी सब पूरी महिलाओं के लिए बन गई। ऐसे मुझे विश्वास है कि और मुझे मिल जाएंगे। सबसे पहले आज शुरुआत करते करते मैं आंजना कल्बी पटेल समाज के आराध्य देव श्री राजेश्वर भगवान को प्रणाम करना चाहती हूँ। वैसे मेरे साथ आप एक दो बार जोरदार नारा लगाएंगे, राजेश्वर भगवान की, राजेश्वर भगवान की। और मैं राजाराम शिक्षण संस्था और सेवा सदन बालोतरा, पूर्व मंत्री अमराराम जी चौधरी, डॉक्टर अरुण जी चौधरी, पूरे आंजना कल्बी पटेल समाज, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस सुंदर से कार्यक्रम में, जिसमें श्री राजेश्वर भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे शामिल होने का ये मौका दिया है। उसके लिए मैं आप सबको और महाराज जी आपको मैं चला के धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग अगर, हेलो, इनको जरा बिठा दो प्लीज, तब महाराज को मैं देख सकूं। थोड़ा बैठ जाए, सब बाद में करो सब। जब मैं आई यहाँ तो मुझे ये बताया गया कि आपको भ्रमण करना पड़ेगा शहर के अंदर, रथों में बैठकर। महाराज जी आगे आगे चलेंगे, हम सब पीछे पीछे चलेंगे उनके। मैंने सोचा कि कैसा भ्रमण होगा। उन्होंने कहा जल यात्रा है। शुरुआत हम जब करते हैं तो जल के ऊपर मंत्र अभिमंत्रित उसको करके ले जा करके हम चालू करते हैं। तो यही सोच को अपने दिमाग में लेकर हम एक बहुत बड़ी जल यात्रा निकालने वाले हैं। और इसमें सिर्फ पटेल समाज, आंजना कल्बी पटेल समाज का ही नहीं, परंतु इसके साथ साथ 36 के 36 को अलग अलग जगह पर सम्मान करेंगे महाराज जी का, और हम लोग उनके पीछे उनको देख भी सकेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज, कि अपने समाज के लिए तो अपन सब कुछ करते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ अगर हम लोग दूसरे समाज को भी जोड़ सकें और उनको भी ये बताएं कि जो भी हम करते हैं वो हम सबके लिए करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि क्षेत्र के अंदर एकता आए, और वो एकता में अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जैसे आज सब लोग जुड़े वैसे आगे भी सब लोग जुड़ेंगे तो क्षेत्र क्या, बालोतरा से छोटा छोटा गांव नहीं, बालोतरा एक बहुत बड़ी जगह बन के रह जाएगी। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है महाराज जी के कृपा से। इस स्थान के अंदर बहुत मान्यता है, इसलिए श्री श्री राजाराम महाराज जी के शिष्य, बाद के देवाराम जी महाराज के साथ श्री श्री कृष्णाराम जी महाराज जब देवलोक पधार गए थे, तो हमारे गादीपति श्री दयाराम जी महाराज को जब चादर देने का अवसर आया था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के, तब तो नहीं थे, तब मुख्यमंत्री थे, तब वो पधारे थे। अभी कुछ ही दिन पहले 25 तारीख को उन्हें राम मंदिर पर जो हम सब ने सपना देखा था उसको पूरा किया, और ध्वजा फहराकर बता दिया कि देश अब राममय हो गया है। एक सामान्य कृषक परिवार से
से जन्मे हमारे राजा राम जी महाराज केवल एक संत ही नहीं थे, यही सबसे बड़ी खूबी है कि संत ही नहीं थे, परंतु उन्होंने वैचारिक क्रांति अपने क्षेत्रों के अंदर लाने की कोशिश की। जब पहला आदमी होता है ना, जब शुरू करता है वैचारिक क्रांति, तो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। लोग सोचते हैं आदमी क्या बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जहाँ जो काम शुरू करता है उसको ही मालूम है कि उसने कितना अपना सब कुछ दे दिया उस चीज को उठाने के लिए। तो वो उन्होंने किया। राजा राम जी महाराज ने जन जन के अंदर राम की नाम के अलग को जगाने का काम किया है। फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कृष्णाराम जी ने भी काम किया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां ये समाज बिखरा हुआ था, कौन जानता था, कोई इधर था, कोई उधर था, कोई बैंगलोर में था, कोई कहीं, उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधने का कार्यक्रम किया और शिक्षा का प्रसार। उन्होंने कहा सबसे पहले जब तक हम लोग इनको शिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। शिक्षा का प्रसार उन्होंने किया। समाज की प्रगति के अंदर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम भी किया। वर्तमान में चौथी पीढ़ी के महंत हमारे आदरणीय महाराज श्री दयाराम जी महाराज, उन्होंने भी इस परंपरा को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ महाराज, क्योंकि आपने 2 साल पहले मेरे को कहा था कि दिल्ली के अंदर भी अब आप एक गर्ल्स स्कूल और एक हॉस्टल बनाने का काम चालू करने वाले थे। ये आपने बताया कि वो पूरा हो चुका है, काम पूरा हो गया है और बच्चियाँ पढ़ना, हाँ, उद्घाटन भी हो गया और बच्चा आना भी शुरू हो गया। दिल्ली में कोई छोटी मोटी काम नहीं है। महाराज साहब ने जो किया है वो गुजरात में है, वो मध्य प्रदेश में है, वो हमारे राजस्थान में अंदर है, अब दिल्ली के अंदर है, साउथ में भी है। इन्हें अलग अलग जगह के ऊपर शिक्षण संस्थानों को उठाने का काम किया है ताकि हमको सुशीला, संतोष, इन जैसे और भी बहुत सारी महिलाओं को देखने का काम करेंगे। और आप जैसे और पढ़े लिखे लोग इस समाज को आगे ले जाने में मैं आगे ही नहीं। अब ये खाली बिल्डिंग बनाने का काम नहीं होता, इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक मान्यता को भी किस तरीके से मिश्रण करें उसको भी मिलाने की वो कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे स्थान पे जब कभी मौका मिलता है आने का, तो अंदर मेरे में भी एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। आज आपकी ऊर्जा को देख के मैं बहुत सारी ऊर्जा लेके बाहर वापस जा रही हूँ महाराज, और ये ऊर्जा कुछ दिन के लिए चलेगा, परंतु आप लोगों को देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर मैं भी आगे चल पाऊंगी, मुझे विश्वास है। और मैं मानती हूँ कि वैसे भी मेरे जीवन का आधार धर्म है ही। मैं ये कहा करती थी आप लोगों को पहले भी, एक हॉटलाइन है, कभी कभी एंगेज हो जाता है, परंतु ज्यादातर वो हॉटलाइन चलता ही रहता है। भगवान जो भी करता है मैं समझती हूँ कि वो ठीक ही करता है। और जैसे अभी ये कह रहे थे कि सिर्फ पूजा से ही खुश नहीं होते भगवान, वो चाहते हैं कि आप परोपकार करें। अब आपके मंदिर जो बने हुए हैं वो सिर्फ पूजा से नहीं बने, वो परोपकार से बने। सब एक आदमी, चींटी जैसे एक एक आदमी ने छोटे 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 काम करके वो विशाल मंदिरों को बनाने का काम किया है। आज आपका नाम अगर पूरे देश के अंदर है तो वो इसी की वजह से है, क्योंकि आपके अंदर जो एकता है, जो महाराज की वजह से बनी है, वो जो एकता है, उस एकता को आप ले जाते हुए सब लोग, जब भी काम होता है, परोपकार का कहीं भी काम होता है और आप वहां हो तो आप उसको मदद करने में पीछे नहीं हटते हो। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। करुणा, सत्य, संयम, ये मैंने बहुत दफा आप लोगों में देखा है। वैसे ये नहीं है, कभी कभी नाराजगी भी देखी है, ऐसा कुछ नहीं, परंतु ज्यादातर मैंने संयम भी देखा है, मैंने करुणा भी देखा है। और मैं ये मानती हूँ कि कभी ईश्वर की प्राप्ति करना है तो जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा अपने को करना जरूरी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया है तो हमको उसका फल तुरंत ही मिल जाना चाहिए, पर मैं आपसे
यही कहना चाहती हूँ, निवेदन ही करना चाहूंगी कि फल की इच्छा मत रखो। मैं पहले जब जवान, थोड़ा 30 साल पहले की बात है, तब मैं जब भागवत पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि ये कहते थे कि फल की आप बचे आशा मत रखना। मैं सोचती थी कि पूजा करने का मतलब ही क्या है अगर फल की आशा नहीं रखेंगे। अब मुझे समझ में आ रही है कि आशा नहीं रखने का है, प्यार से काम करने का है। क्योंकि अगर प्यार है तो आप सबको संभाल सकते हो, और आप संभालोगे तो आपको नहीं तो आपके समाज को या किसी और को उसका फल मिलेगा, और उसका फल बहुत ही मीठा होता है। इसलिए सब्र के फल के लिए रुके रहो। आज क्षेत्र के विकास का काम चालू है। मुझे बहुत, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमराराम जी कि आपने उन सब चीज़ों को याद किया जो हमने उस समय आप लोगों के कहने पे जमीन पे लाने की कोशिश की थी। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं जब देख रही थी उनको कि चाहे वो आपके मीठे पानी की उम्मेद सागर धावा कल्याणपुर जल परियोजना हो या मीठा पानी पोखरण फलसूंद का हो, जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि जब मैं सरकार छोड़ के गई थी तो 7 साल के अंदर जो बिल्कुल टेल पे लोग थे उन तक पानी पहुंचना चाहिए था, पर तो 5 साल कांग्रेस के निकल गए और हम लोग उसको वहां तक नहीं पहुंचा सके। वो मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी टीस है। बालोतरा शहर के अंदर ट्रैफिक का निजात के लिए आप ओवरब्रिज बना लिए तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को फायदा हुआ है। बालोतरा के अंदर 200 बेड का जो अस्पताल बना है उसका भी आपको फायदा मिला है। मंडली से कल्याणपुर सिवाना तक जो स्टेट हाईवे है वो उसका भी निर्माण हुआ, वो भी अच्छा है। और फालोदी से बालोतरा राम जी का गोल, वो मेगा हाईवे, अब इसके बारे में महाराज मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मेगा हाईवे बना महाराज 2003 और 2008 के बीच में। अब मेन से पूछ लो आप महाराज, मैं उस रास्ते पे अभी चल के भी आ रही हूँ। 5 साल कांग्रेस के अंदर अगर कोई रास्ता बनता था तो वो टूट के खत्म हो जाता था। आज तब से लेके आज तक उस राम जी के गोल के सड़क के ऊपर आप लोग सरसराते हुए चलते हो। आज मैं तो सरसराते हुए आई और मैंने देखा कि वो सड़क जैसी थी, जैसे रहने चाहिए थी वैसे। यही मजा है। मजा तो इस बात का है कि अगर हमने काम किया है जनता के लिए तो वो दिखना चाहिए जनता को, और वो आज ही दिखना नहीं चाहिए, वो आगे तक दिखना चाहिए। ऐसा काम होता है तो जनता खुश होती है, और जनता खुश होती है तो हम भी अपार खुश होते हैं। क्योंकि आपका प्यार जब मिलता है भाइयों, उससे अमूल्य और कोई चीज ही नहीं है। मैं कहती हूं कोई महल नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जेवरात नहीं, ये कोई चीज नहीं। महाराज का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार अगर वो हो जाता है और हम लोग मिलकर काम करते हैं तो क्षेत्र को बदलने में समय नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। फिर आप लोग ये सोच रहे कि मेरी रिफाइनरी कब होगी, रिफाइनरी कब होगी। 5 साल का चला है वो बीच का गैप, रिफाइनरी लग जाएगी, आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा। मैं जब पहले बालोतरा में आती थी महाराज तो मेरे को तो ऐसे ही सड़क और 2-4 मकान मिला करते थे। अब तो बड़ा शहर बन गया। क्यों भाई, बड़ा शहर बन गया। अब तो आप लोग हमको कहोगे आओ, एक तो होटल भी बन गए महाराज। मैं रास्ते में होटल में रहती हुई मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा। इस समय ऐसे होटल तो मिले नहीं करा करते थे। अच्छे अच्छे होटल बन गए, अच्छे अच्छे खाने की जगह बन गई, अच्छी अच्छी सड़क बनी हुई है, अच्छे अच्छे दुकान खड़े हो गए हैं। बालोतरा एक बड़ी जगह बन गई है। और मैं आदर के साथ आपके चरणों में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी महाराज कि आज के इस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो मेरे को बुलाया आपने, जो मेरे को आपने लगातार आशीर्वाद दिया, जो ये संत महात्माओं सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। और सबसे बड़ी बात महाराज, जो ये यहाँ बैठे हुए और यहाँ बैठी हुई माताएं, बहनें और भाइयों और सब लोगों ने जितना गले से लगाकर आज प्रेम दिया है, मैं तो उसको बहुत दिनों तक भूल नहीं सकूंगी। ये अमराराम मुझे कहते हैं कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया। ऐसा प्यार मिलेगा ना अमराराम जी तो बार बार आती रहूंगी। मुझे आप बताने की जरूरत ही नहीं है। इस सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मेरा यही है कि खुशी की बात है
कि आज इस बहुत बड़े मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर आपने बुलाने का मुझे एक मौका दिया है। उसके लिए मेरे से बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। आप अध्यक्ष हो जिस संस्थान के, उन संस्थान के सभी लोगों को भी मेरा दिल से धन्यवाद। आप सबको मेरा धन्यवाद।